इसको हम लोग अलग से कराएंगे और जनगणना अलग से कराएंगे। और फिर जनगणना तो उन्होंने नहीं करवाई, लेकिन एक जातिगत सर्वे कराया जिसमें 4,893 करोड़ के करीब खर्चा आया और उसको भी उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। तो विपक्ष हमेशा इस तरीके की मंसूबे से ही काम करता है कि आप लगाओ उसमें, और वो जनगणना की उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की। और फिर 2015 में वो उस जनगणना पे वो बताते हैं कि उसमें 8 करोड़ 19 लाख गलतियां थी। इस वजह से वो जनगणना की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित नहीं हो पाई। अभी हमारे यशस्वी किया है और हमारे नेता सामाजिक न्याय की बात करने वाले हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी राज्य में जातिगत सर्वे कराया। उन्होंने भी हमेशा जातिगत जनगणना के सपोर्ट में बात की। जब वो सदन में उन्होंने पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बात की कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हमेशा ही अपने प्रस्ताव में जातिगत जनगणना को प्रमुखता दी। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले वाल्मीकि नगर में राजनीतिक मंथन शिविर में गए थे, जहाँ पे 14 प्रस्ताव पारित। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अब पटना गोरखपुर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर सिवान के कान्हा हॉस्पिटल में आ गए हैं दिल्ली के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। अत्याधुनिक वेंटिलेटर की सुविधा के साथ अति गंभीर एवं मिर्गी की पूर्ण इलाज। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, कान्हा हॉस्पिटल, पकड़ी मोड़, सिटी कार्ट मॉल से सटे उत्तर डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान के पास, गौशाला रोड, सिवान। कॉल करें 9693134667। आप शेयर मार्केट में कमाना चाहते हैं लाखों रुपए, तो आज ही ज्वाइन करें पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी और सीखिए एक अनुभवी NISF सर्टिफाइड मेंटर से। पता है पाटलिपुत्रा ट्रेडिंग एकेडमी, सिसवन ढाला के पास, श्री साई स्वीट्स के ऊपर, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सिवान ब्रांच 9199500779, पटना ब्रांच 9523630696। जातीय जनगणना पर मुहर नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लगाए जाने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता आभार यात्रा लेकर के सड़क पर उतर गए। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह बिहार के सिवान की तस्वीर है, जहां पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद के नेतृत्व में तमाम जो लोग हैं, देख सकते हैं कि आभार यात्रा के बैनर तले सड़कों पर उतर गए और नरेंद्र मोदी को आभार देने लगे। दरअसल आपको बता दें कि जातीय जनगणना जो पूरे देश भर में हुई है, उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुहर लगा दी है। और उसके बाद से ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, आप देख सकते हैं कैसे आभार यात्रा लेकर के बैनर तले ये सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसमें इंजीनियर स्मृति कुमुदरंजन जी हैं, ओम प्रकाश कुमार हैं, और उसके बाद डॉक्टर के कुमार हैं, और इनके साथ आप देख सकते हैं रिजवान अहमद है, राजीव रंजन है, उनके साथ तमाम लोग जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हैं ये सभी मौजूद हैं। सिवान के गोपालगंज मोड़ की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आभार यात्रा लेकर के ये लोग उतरे हुए थे और नरेंद्र मोदी सरकार का आभार इन्होंने प्रकट किया है। जो भी NDA के जो नेता हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा जो इनके नेता हैं, उनका भी आभार प्रकट किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्मृति कुमुदरंजन हैं, जो अभिषेक कुमार भी हैं, और इनके साथ तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग आभार यात्रा के बैनर तले सड़कों पर उतरे हुए थे। और इन लोगों ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उनको आभार प्रकट किया, आइए हम सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। ATN लाइव के लिए ऋषु के साथ चंदन कुमार, सिवान। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिंदाबाद, प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद। जातीय जनगणना ऐतिहासिक कदम पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे आज बिहार के समस्त जिलों में जातीय जनगणना को लेके जो कैबिनेट का फैसला है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। उसके लिए हम लोग आज यहाँ
अंबेडकर चौक से चल के और जेपी चौक तक पैदल मार्च निकालेंगे और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। कितना फायदेमंद है और इससे क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं और सुने भी होंगे 31 में हमारी जाति जनगणना हुई थी और 31 के बाद अब 1931 में जाति जनगणना हुई और उसके बाद अब तक जाति जनगणना नहीं हुई है। 2010 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस टाइम उन्होंने अपने कैबिनेट के साथ बैठ के एक फैसला किया कि जाति जनगणना होनी चाहिए और तत्कालीन प्रभाव से एक कमेटी का भी गठन हुआ। लेकिन उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री उस टाइम केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने इसका विरोध किया और कहा कि जनगणना के साथ जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसको हम लोग अलग से कराएंगे और जनगणना अलग से कराएंगे। और फिर जनगणना तो उन्होंने नहीं करवाई, लेकिन एक जातिगत सर्वे कराया जिसमें 4,893 करोड़ के करीब खर्चा आया और उसको भी उन्होंने प्रकाशित नहीं किया। तो विपक्ष हमेशा इस तरीके की मंसूबे से ही काम करता है कि आपका पैसा, हम लोगों का पैसा लगा उसमें, और वो जनगणना की उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की। और फिर 2015 में वो उस जनगणना पे वो बताते हैं कि उसमें 8 करोड़ 19 लाख गलतियां थी, इस वजह से वो जनगणना की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित नहीं हो पाई। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम किया है और हमारे नेता सामाजिक न्याय की बात करने वाले हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी राज्य में जातिगत सर्वे कराया। उन्होंने भी हमेशा जातिगत जनगणना के सपोर्ट में बात की। जब वो सदन में उन्होंने पक्ष और विपक्ष के, बिहार के पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बात की कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी हमेशा ही अपने प्रस्ताव में जातिगत जनगणना को प्रमुखता दी। अभी हम लोग थोड़े दिन पहले वाल्मीकि नगर में राजनीतिक मंथन शिविर में गए थे, जहाँ पे 14 प्रस्ताव पारित हुआ और उसमें जाति जनगणना को प्रमुखता दी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने हमेशा ही जनहित के लिए, सामाजिक न्याय की हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। अभी हम लोग वहाँ पे राजनीतिक शिविर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, परिसीमन का मुद्दा जो है, परिसीमन जो है 1971 तक हुआ है, 1951 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में हुआ। 71 के बाद जब 76 में इमरजेंसी लागू हुई, तब से आज तक परिसीमन नहीं हुआ है। लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो एज इट इज़ हैं। तो अभी उन्होंने, हमारी पहली पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पहले हैं जिन्होंने परिसीमन पे आवाज़ उठाई। अगर परिसीमन होता है तो हर अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग और ख़ास तौर से महिलाओं की सीटों की संख्या में लगभग लोकसभा की सीटें 1.5 गुनी हो जाएंगी। महिलाओं को इसका सबसे अधिक फ़ायदा होने वाला है, इसलिए परिसीमन भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस पर हम लोग मुखर हो रहे हैं। साउथ के नेता सदन में लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि परिसीमन जो है नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से 76 के बाद परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया गया, 2001 समय था, फिर 2001 में कुछ कारणों बस उसको फिर से अगले 25 साल के लिए आपने पोस्टपोन कर दिया और अब समय है 26 में जनगणना के बाद परिसीमन का। तो हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती से परिसीमन के पक्ष में है और हम लोग कहते हैं कि परिसीमन होना चाहिए, हर तबके के लोगों का विकास संभव है। तो आज आपका कार्यक्रम है, क्या लग रहा है? देखिए, जातीय जनगणना जो है, आपको पता होगा पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने वाल्मीकि नगर में आयोजन किया था। 3 दिवसीय मंथन शिविर का आयोजन हुआ। उस मंथन शिविर में हमारे पार्टी की तरफ से 14 सूत्रीय प्रस्ताव आया था। उस प्रस्ताव में मुख्य रूप से जातीय जनगणना, डोमिसाइल लागू करना और कॉलेजियम सिस्टम, और उसमें ये सब मुख्य रूप से मुद्दा था। और कुछ जस्ट उसके कार्यक्रम समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया और हमारी पार्टी के मांग को, हमारी पार्टी के प्रस्ताव को मान लिया गया। इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक कार्यकर्ता आज अपना खुशी जाहिर कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति धन्यवाद यात्रा, आभार यात्रा निकाल करके यहाँ गोपालगंज मोड़ से ये यात्रा हम लोगों का जेपी चौक तक जाएगा और एक दूसरे को हम लोग मिठाई खिला करके अपना खुशी जाहिर करेंगे। और ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कदम इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, इसका वर्षों से, कुछ काफ़ी दिन पहले से मांग ये हो रहा था। और ये यात्रा जो निकला है, इसमें आप परिसीमन की बात हो रही थी, मैडम बता रही थी अभी, तो परिसीमन पर भी वहाँ उसमें मंथन शिविर में बात आई थी
तो इसको कहा गया, वहीं सब लोगों ने एक साथ बोला संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, ये स्लोगन था हमारे पार्टी का। तो ये सब मुख्य रूप से चीज़ें हैं और उस बीच से ये जो एक बहुत बड़ा मांग हम लोगों का मान लिया गया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा, इसलिए हम लोग ये यात्रा निकाले हैं। जातीय जनगणना प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है करने के लिए, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनावी स्टंट है? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हमेशा देश हित में और समाज के गरीब वंचित लोगों के बारे में सोचते हैं, तो उसी कड़ी में यह एक ऐतिहासिक फैसला है। आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से यह भारतवर्ष को सौगात मिला है, क्योंकि आज तक किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया था जातीय जनगणना करने के लिए। मांग तो सब करते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटाया था। लेकिन इनके हिम्मत को हम सलाम करते हैं, जिन्होंने जातीय जनगणना करने का आदेश दिया और उस आदेश मिलने के जब मिला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आभार यात्रा के रूप में हम लोग यह बताने का काम कर रहे हैं कि आपने जो यह साहसी कदम किया देश हित में है, गरीब वंचित समाज हित में है और सभी जाति और धर्म के लोग इसके पक्ष में। जी, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो हम लोग सोच नहीं सकते थे उन्होंने कर दिखाया है। इसके लिए हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अपने पार्टी के तरफ से। और हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे और जेपी चौक से फिर अपना मिठाई खाते हुए अपने अपने घर को निकलेंगे। वकील साहब, ये जातिगत जनगणना का जो घोषणा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है, उसको लेके हम लोग अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं और धन्यवाद सह आभार यात्रा हम लोग इस अंबेडकर चौक से लेके जेपी चौक तक अपने पार्टी की तरफ से करने वाले हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख एजेंडे में रहा है जातीय जनगणना और कॉलेजियम सिस्टम, और ये बहुत जल्दी प्रधानमंत्री जी ने हम लोग पार्टी के बात मानकर, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी के बात को मान करके जातीय जनगणना का घोषणा किया है। इसके लिए हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं और खुशी का अपना इजहार करते हैं। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्पोकन इंग्लिश, कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल सिवान छात्रों के लिए स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड के साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बच्चों को अंग्रेजी बोलने और समझने का अवसर, खेलकूद के साथ छात्रों के शारीरिक मानसिक विकास पर भी विशेष ध्यान, समय समय पर संगीत, कला, नृत्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं तो नामांकन कराएं शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल, स्माइल शहीद रोड, पानी टंकी के पास, सिवान। कॉल करें 8406000895। वहीं दूसरा नंबर है 8406000897। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।